में हम इन्फेंट बेबी ड्रेस के लिए स्लीपिंग ड्रेस की स्टिचिंग सीखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ड्राफ्टिंग, कटिंग और पैटर्न मेकिंग सब कुछ बता दिया है। अब स्टिचिंग करेंगे। तो ये इस तरह से स्टिच हो जाने के बाद बेबी का स्लीपिंग ड्रेस ऐसा बनेगा। डायपर स्टिच करना सीखेंगे कॉटन फैब्रिक के साथ और इस तरह से स्ट्रिंग से फिनिश करना सीखेंगे, जो कि टाई करने के लिए काम आएगा। इस सेंटर पे हमने लगाए हैं और इधर लैपिंग पे भी दोनों एज पे स्ट्रिंग लगाए हैं, ये डायपर फिनिश करने के लिए बनाएंगे। इस तरह से पाइपिंग के साथ फिनिश करेंगे और एक बोनेट भी बनाएंगे जिसको फ्रिल लगाएंगे। सबसे पहले स्लीपिंग बैग को इस तरह से प्लेस करेंगे। ये फ्रंट और बैक पार्ट है, ये इस तरह से राइट साइड है, ये अंदर रॉन्ग साइड है, लाइनिंग है, और इस तरह से दूसरे पार्ट का राइट साइड है। इस तरह से रखने के बाद इसको साइड सीम से, आर्म होल के नीचे से साइड सीम से लेकर के नीचे वाले पार्ट और दूसरे वाले पार्ट का आर्म होल तक स्टिच करेंगे। इसको मैं मस्टर्ड कलर के पाइपिंग के साथ फिनिश करने वाली हूँ। तो इस तरह से प्लेस करके पिन लगा लेंगे और क्रॉस स्ट्रिप कट करके पाइपिंग के साथ फिनिश करेंगे। पाइपिंग को फ्रंट वाले पार्ट की तरफ से, आर्म होल की तरफ से रखेंगे और हल्का सा स्ट्रेच करते हुए पाइपिंग लगाएंगे। ये क्रॉस पट्टी है, तो इस तरह से हल्का सा स्ट्रेच करते हुए इसको स्टिच करेंगे। आर्म होल से लेकर के बॉटम और दूसरे आर्म होल तक पूरी पाइपिंग स्टिच हो गई है। इसके साथ ही ये नीचे जो कर्व पार्ट है, यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा देंगे, ट्रिम करेंगे दोनों तरफ। और अब पाइपिंग को फिनिश करने के लिए इस तरह से फोल्ड करेंगे और यूँ फोल्ड करके स्टिच करेंगे। अब पाइपिंग दोनों तरफ इक्वल दिखाई देगी, तो कितना विड्थ रखना चाहिए वो विड्थ मेंटेन करके इस तरह से पिन लगाएं और स्टिच करें। इस तरह से पाइपिंग की फिनिशिंग हो गई है, आर्म होल से दूसरे आर्म होल तक नीचे वाला पार्ट भी। अगर फ्रंट पार्ट ओपन करके जिप लगाना चाहिए तो पहले जिप की फिनिशिंग कर लें, उसके बाद इस तरह से पाइपिंग करें। जिप स्टिचिंग करने के लिए वीडियो नंबर बेसिक का 15 नंबर वीडियो देखिए। पार्ट 1, पार्ट 2 दो पार्ट है, उसमें बहुत तरह से जिप लगाने के तरीके दिखाए गए हैं। आप वो वीडियो फॉलो करके जिप फिनिशिंग कर लें। फ्रंट और बैक का अलग अलग पार्ट को हम पाइपिंग के साथ फिनिश करेंगे। यहाँ पर से ये खुला है, तो ये फ्रंट पार्ट का आर्म होल से लेकर के शोल्डर, नेकलाइन और इस तरह से फिनिश करेंगे। और बैक पार्ट के लिए भी ये बैक पार्ट का जो हमारा लैप वाला पार्ट है, ये शोल्डर पे, ये पूरा एक साथ पाइपिंग के साथ फिनिश करेंगे। लाइन और आर्म होल पार्ट पर पाइपिंग की स्टिचिंग हो गई है। अब कर्व पार्ट्स पर कट्स लगाएंगे और पाइपिंग को फिनिश करेंगे। स्लीपिंग बैग पर इस तरह से बटन होल बना करके और बटन स्टिच करके इसको फिनिश कर दिया है। तो इस तरह से ये स्लीपिंग ड्रेस बेबी के लिए बहुत ही कंफर्टेबल बन गया है। नीचे भी काफ़ी फ्लेयर है, जिससे कि बच्चे को पैर के लिए काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। ये इस तरह से एक स्लीपिंग बैग बहुत आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है और कंफर्टेबल। दोनों तरफ से फिनिशिंग अच्छी रहती है इसकी। ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। रॉन्ग साइड में भी इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी कंफर्टेबल है, लाइनिंग के साथ ये स्लीपिंग बैग तैयार है। डायपर के लिए भी इस तरह से मेन फैब्रिक को लाइनिंग के ऊपर रख लिया है और अब इसकी भी चारों तरफ से इस तरह की मस्टर्ड कलर की पाइपिंग के साथ इसको फिनिश करेंगे और इसी तरह की इसमें स्ट्रिप लगाएंगे जिस टाई करने के लिए जो काम आएगी। तो इस तरह से इसको
टाई करने के लिए दोनों तरफ डोरी लगाएंगे। यहाँ पर पहले डोरी को पिन से फिक्स कर दिया है ताकि ये स्टिचिंग के समय निकले नहीं। तो ये जो हमारा लैप आने वाला है उस पार्ट पर 1/4 इंच नीचे ये पार्ट सिलाई में जाने वाला है। तो इस तरह से ये 2 डोरी यहाँ पर बिठा दी है, दोनों तरफ लगा दी है। और ये डायपर का सेंटर पार्ट है, सेंटर लाइनिंग है, यहाँ से करीब 1 इंच नीचे इस तरह से निशान लगा देंगे और उसके नीचे 1/4 इंच नीचे इसके लेवल में इसके बराबर, ताकि डोरी टाई करने के समय एग्जैक्टली मिले। तो पहले इन डोरियों को स्टिच कर देंगे। ये 2 डोरी इधर से आएगी इसके लिए और ये 2 डोरी इधर स्टिच करेंगे। तो पहले इन 4 डोरियों को, 2 को इधर 2 को इधर सेंटर से स्टिच कर देंगे और उसके बाद ये डोरियां पाइपिंग के साथ ही इस लैप पार्ट के साथ स्टिच हो जाएगी। स्ट्रिंग इस तरह से जो लैप वाला पार्ट है वहाँ पर पाइपिंग के साथ अंदर डालकर इस तरह से स्टिच कर दिया है। ये दोनों स्ट्रिंग लग गए हैं। आप चाहिए तो पाइपिंग फिनिश करने के बाद बिल्कुल स्टिच कर सकते हैं। दूसरे एंड पर यहाँ सेंटर पर स्ट्रिंग्स लगा दिए हैं और अब जो भी कर्व पार्ट है कॉर्नर्स में उन पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इसको पाइपिंग को फिनिश करेंगे। ये डायपर बनकर तैयार हो गया है और इसको यहाँ पर टाई कर दिया है। ये बहुत ही कंफर्टेबल होगा और हर्टिंग भी नहीं होगा बेबी के लिए। तो इस तरह से ये डायपर बना सकते हैं। बनाने के लिए पहले जो बूटी के टॉप वाला पार्ट है, जो कि ये बेस वाले पार्ट के चारों तरफ लगेगा, उस पार्ट को, ये रॉन्ग साइड में मेन पार्ट को रख लिया है, नीचे लाइनिंग है और ये अंदर वाले पार्ट को पहले एक स्टिच लगाएंगे। दोनों बूटी, 2 हाथ पैरों के लिए 2 बूटी बनाएंगे। के लिए इस तरह से शेप में ये पीस काटा हुआ है, जो कि सामने की तरफ थोड़ा वाइड है और पीछे की तरफ थोड़ा नैरो है और इसको इस तरह से रखेंगे। सेंटर पे एक नॉच कट कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे कट किया हुआ है। ये फ्रंट वाले पार्ट की तरफ जो वाइड वाला पार्ट है वहाँ पर इस तरह से नॉच कटा हुआ है और यहाँ पर एक ओवल शेप की पट्टी मैंने बनाई हुई है। इस ओवल पट्टी को यहाँ ऊपर की तरफ स्टिच करके जॉइन कर दिया है लाइनिंग और मेन को, जिसके अंदर हम स्ट्रिंग डालेंगे या इलास्टिक भी डाल सकते हैं। तो ये इस पर भी हमने सेंटर पे नॉच कट कर दिया है। अब ये नॉच दोनों का इस तरह से मैच करेंगे और इसको स्टिच करेंगे शेप के हिसाब से। बूटी का बैक वाला पार्ट अभी खुला हुआ है, तो यहाँ पर पहले एक 1/4 इंच की स्टिच लगाएंगे, जिससे इलास्टिक डालने के लिए केसिंग बन जाएगा। तो ये चारों तरफ से इस तरह से स्टिच लगाएंगे। ये फ्रंट पार्ट है बूटी का और ये बैक पार्ट है, तो ये यहाँ से स्टिच करेंगे। तो बूटीज़ में इलास्टिक डाल दिए हैं। अब इसके एज को, क्योंकि इलास्टिक बहुत बारीक है, तो इसको हैंड नीडल से एंड में टैग कर देंगे, ताकि ये दोनों पार्ट मिलाकर मशीन से सीते समय ये वापस स्लिप होकर अंदर न चला जाए। तो हैंड नीडल से पहले इसको टैग करेंगे और उसके बाद ये दोनों पार्ट को जॉइन करेंगे। ये दोनों पार्ट जॉइन होने के बाद इसको इसके साथ कंटिन्यू करके स्टिच करेंगे। ऐसे 2 बूटी तैयार हो गई है। इसको डेकोरेट करने के लिए छोटे बो भी लगा दिए हैं। इस तरह से बहुत आसानी से, बहुत ही कंफर्टेबल होंगे ये। बहुत इलास्टिक जो लगाई हुई है वो बहुत ही सॉफ्ट है, तो ये इस तरह से बूटी बना सकते हैं। हाथों के लिए छोटे छोटे मिटन बनाने के लिए छोटे छोटे ग्लव्स जैसे बनाएंगे, जो कि बच्चों को ठंड में हाथ में पहनाने के काम आते हैं। तो इस तरह से मेरे पास 4 ओवल पीस कटे हुए हैं। ये ऊपर वाला पार्ट स्ट्रेट है, इसके लाइनिंग भी है इसके साथ कटी हुई। तो यहाँ पर हमने 1.25 का ऐसे निशान लगाया है, जो कि फ्रिल की तरह ऊपर बनेगा। तो इस तरह से ये दोनों हाथों के लिए बने हुए हैं। पहले मेन पार्ट को इस तरह से जॉइन करेंगे
मेन टू मेन पार्ट को और लाइनिंग टू लाइनिंग पार्ट को ज्वाइन करेंगे और एक तरफ से पूरी सिलाई लगाएंगे और दूसरी तरफ ये मार्किंग तक सिलाई लगाएंगे। ऊपर वाला पार्ट खुला रखेंगे जहाँ से हम इलास्टिक इंसर्ट कर सकें। मिटन के इस मेन पीस को छोटे छोटे कट लगा करके इसको टर्न कर दिया है और ये दूसरा वाला जो लाइनिंग वाला पार्ट है इसको भी स्टिच कर दिया है, इसको टर्न नहीं किया है। अब ये जो खुला वाला पार्ट है इसको और इसको मैच करते हुए, जैसे इसका भी ये खुला पार्ट है, इन दोनों को मैच करते हुए इसको लाइनिंग को अंदर इंसर्ट करेंगे। इस तरह से इंसर्ट करने का मतलब ये है कि लाइनिंग के अंदर वाले पार्ट में कोई भी स्टिच नहीं होगी कि जो कि बच्चे के हाथ में स्किन में टच करे। तो इस तरह से इसको इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। इस तरह से इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है। अब ये जो हमारी मार्किंग है इसके ऊपर एक स्टिच लगाएंगे और इसके पैरेलल नीचे एक और 1/4 इंच की स्टिचिंग लगाएंगे जो कि केसिंग बन जाएगा इलास्टिक डालने के लिए। मैं इस तरह से इलास्टिक डाल दिए केसिंग बना के और इलास्टिक के दोनों एंड को अलग अलग यहाँ पे टैग कर दिया है और अब इस पार्ट की सिलाई कर देंगे। इस तरह से पकड़ के इतने से पार्ट की सिलाई करेंगे। ग्लव्स को हमने टॉप पर जिगजैग स्टिच के साथ फिनिश किया है मस्टर्ड कलर के। ये बल्कि ना हो जाए इसके लिए इसको पाइपिंग नहीं लगाया है और केवल कलर से मैचिंग के लिए एजेस को जिगजैग के साथ फिनिश कर दिया है। ये हाथों के लिए छोटे छोटे मिटन तैयार हो गए हैं। ये थोड़े से वाइड और बड़े रखे हैं जिससे कि छोटी छोटी हथेलियाँ बच्चा खोल सके और उसको उंगलियां मूव कर सके। और अंदर की तरफ से ये बहुत ही स्मूथ है, कहीं कोई सीम लाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये बहुत ही स्मूथ होगा अंदर से। तो इस तरह से मिटन सेट के साथ बनाएं छोटे छोटे, ये वो बहुत ही अच्छे हैं ठंड के लिए या रात में बच्चों को पहनाने के लिए। ये मिटन फीडर बनाने के लिए इस तरह से मेरे पास फीडर के शेप में ये मेन कपड़ा कट किया हुआ है और लाइनिंग भी है और इसके साथ ही कुछ क्रॉस स्ट्रिप्स है। इसके ऊपर अगर आप कोई डिज़ाइन बनाना चाहें या पैच वर्क बनाना चाहें, कुछ भी बनाना चाहें, तो वो पहले सिंगल लेयर कपड़े के ऊपर बना लें। यहाँ पर मैंने छोटा सा बेबी एलिफेंट का मोटिव बनाया है जिगजैग स्टिच के साथ। अब इसको जैसे रखना चाहिए, ये सीधा साइड है और ये लाइनिंग का भी राइट साइड है। अब पहले नेकलाइन को फिनिश करेंगे और इसके बाद आउटलाइन को पाइपिंग के साथ फिनिश करने के साथ यहाँ पर टाई करने के लिए एक्स्ट्रा पाइपिंग का जो ये कपड़ा है ये छोड़ेंगे। नेकलाइन के लिए पाइपिंग फिनिश हो गई है और अब ये आउटर एरिया में पाइपिंग लगाएंगे, जिसके लिए स्ट्रिंग बनाने के लिए कम से कम 10 से 12 इंच इस तरह से छोड़ दें। यहाँ पर मैं 10 इंच छोड़ देती हूँ। 10 इंच के बाद से पाइपिंग को सिलना शुरू करेंगे। इस तरह से रखेंगे और ये जो पार्ट है इसको बाद में स्ट्रिंग की तरह स्टिच कर सकते हैं या कंटिन्यूस भी कर सकते हैं। करके इसको चारों तरफ से फिनिश करेंगे और एंड में भी फिर से 10 इंच स्ट्रिप को छोड़ेंगे और स्ट्रिंग की तरह फिनिश करेंगे। इस तरह से ये बेबी फीडर बनकर तैयार हो गया है। के लिए यहाँ पर मेरे पास सेमी सर्कल कपड़ा कट किया हुआ है और साथ में लाइनिंग भी है। पहले ये नीचे वाले पार्ट को, क्योंकि बोनट इस तरह से आएगी तो ये पार्ट जो है ओपन रहेगा, इसको पहले फ्रिल के साथ, इस स्ट्रिप के साथ फ्रिल के साथ फिनिश कर लेंगे। ये 2.5 इंच की स्ट्रिप से इस तरह से फ्रिल बना दी है। ये फ्रिल को लगा दिया है सामने में। बहुत ज़्यादा बल्कि ना बनाएं, बहुत थोड़ा दूर दूर पर हल्का रहना चाहिए। और अब ये जो कर्व वाला पार्ट है इस पर थोड़े से सेंटर पे चुन्नट लगा देंगे। इस तरह से चुन्नट लगा सकते हैं या इसी तरह से फ्रिल की तरह प्लेट्स भी बना सकते हैं। यहाँ पर चुन्नट एडजस्ट कर दिया है और अब ये मेरे पास 2 इंच विड्थ की स्ट्रिप है। इस स्ट्रिप को यहाँ सेंटर से लगाना शुरू करेंगे। इस तरह से स्टिच करेंगे और बाकी का जो पार्ट है वो नीचे टाई होने के लिए रह जाएगा।
स्ट्रिप को इस तरह से स्टिच कर लिया है और इसको फोल्ड करके इस तरह से फिनिश करेंगे। और साथ ही ये जो टाई करने के लिए है इसके भी दोनों तरफ एजेस को इस तरह से फोल्ड कर देंगे और फिर इसको रीफोल्ड करके स्टिच करेंगे। से ये बोनेट बनकर तैयार हो गई है और ये टाई करने के लिए भी सफिशिएंट कपड़ा बचा हुआ है। इस वीडियो में हमने स्लीपिंग बैग बनाना सीखा। इस तरह से पाइपिंग से फिनिश किया और इस तरह से बटन 2 लगाए। इस तरह से ये एक स्लीपिंग बैग बनाया इन्फेंट बेबी के लिए। डायपर बनाना सीखा जिसको स्ट्रिंग के साथ टाई करने के लिए इस तरह से डायपर बनाया। साथ में 2 छोटे छोटे बूटी बनाए और 2 मिटन बनाए हाथों के लिए बनाया। और इसके साथ ही एक छोटी सी बोनेट भी बनाई जिसको फ्रिल के साथ फिनिश किया। बूटी बनाएंगे, हाथों के लिए ग्लव्स बनाएंगे। इस तरह से इनको इलास्टिक के साथ फिनिश करेंगे, ये बनाना सीखेंगे।